हेलो गाइस, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो आपके पास में पुल्ली वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आज हम उनको लपेटेंगे, एक एक को पकड़ के। लपेटेंगे नहीं, थोड़ा सा देखो, मतलब हम क्या करेंगे आज पुल्ली वाले क्वेश्चंस करेंगे। पुल्ली वाले क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होगा आपके पास में, देख ही लो जरा कैसे टाइप के होंगे। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अपने काम की बात पर आते हैं, तो मान लिया कि आपके पास में कोई सीलिंग थी आपके पास में, यानी मान लिया कि आपने किसी रस्सी, जैसे हम झूला डालते हैं ना घरों के अंदर, क्या होता है स्विंग हम डालते हैं, तो क्या होता है मान लिया आपकी जो छत थी घर की, वहां से आपने क्या करा, किसी रस्सी को लटका दिया। ठीक है, यानी एक तरीके से जो सीलिंग थी आपके पास में, उससे क्या करा आपने, पुली की मदद से क्या करा, दो ब्लॉक्स को बांध दिया। ठीक है, मान लिया एक ब्लॉक आपके पास में ये था और उसके दूसरे एंड पर कोई दूसरा ब्लॉक आपने बांध दिया। मान लिया ये एक ए ब्लॉक था और ये क्या था आपके पास में, बी ब्लॉक था। ए ब्लॉक का मास जो था आपके पास में वो था m1 और इस बी ब्लॉक का मास क्या था, m2 था। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आपके पास में क्या होता है, कोई चीज खिंचाव में होती है, जैसे रस्सी को हम खींच रहे होते हैं ना, जब भी हम रोप क्लाइंबिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं ना, तो हमेशा ऐसे केसेस के अंदर जो एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स हमेशा कहां लगती है, जहां पर ये रस्सी जुड़ी होती है ना जिस वाले पॉइंट से, वहां पर लगती है। यानी जब भी आप रस्सी को खींचोगे तो हमेशा उसमें ऊपर की साइड फोर्स लगती है, इसलिए हम बोलते हैं रस्सी टूट जाती है तो ऊपर से टूटती है जब हम नीचे से खींच रहे होते हैं तो। और यहां पर जो फोर्स लगती है उसको नाम दिया जाता है टेंशन फोर्स। क्या नाम दिया जाता है, टेंशन फोर्स। लेकिन अगर मैं इसी केस की बात करूं और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होता, यहां पर सीलिंग से अलग एक और तरीके से दो ब्लॉक्स को अटैच किया गया है, ये मैंने पुली लगा दी, अच्छे से नहीं बनी ना, देखो ये आपके पास में पुली थी, इसके एक एंड पे आपको क्या कर दिया गया, ए ब्लॉक को अटैच कर दिया गया, और जो दूसरा एंड है यहां पर क्या कर दिया गया, बी ब्लॉक को अटैच कर दिया गया। ठीक है, हमारे पास में अगर फिगर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहां पर क्या बना देती हूं, इस बी वाले ब्लॉक को ही ऊपर बना देती हूं। ठीक है, और इसका मास क्या है आपके पास में, m2 है। ठीक है, इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है, बस जो ये ए वाला ब्लॉक है ना नीचे ग्राउंड के टच पे है आपके पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ ग्राउंड के टच में, यानी दोनों के दोनों फ्री एयर के अंदर है। यहां पर भी क्या होगी आपके पास में, टेंशन फोर्स ऊपर की साइड लग रही होगी, और जो ये टेंशन फोर्स ऊपर की साइड में लगती है वही टेंशन फोर्स यहां पर जो दो वायर के दो हिस्से होंगे, यहां पर भी क्या लगेगी, ऊपर की साइड ही लगती है, हमेशा ऊपर की साइड लगती है टेंशन की फोर्स। ठीक है, और इस वाले केस में भी होगा क्योंकि वायर खींचेगी कहां से, पुली के इन वाले दोनों कॉर्नर के ऊपर ही तो फोर्स लगी होगी आपके पास में। यहां तक की बात तो होगी, लेकिन अगर कोई आपके पास में जो बॉडी है वो ग्राउंड के ऊपर रखी हुई होती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यहां पर जो फोर्स लग रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स, जहां पर वहां पे टेंशन फोर्स बोला था, और इसको हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन से। हैं दोनों ही फोर्सेस, बस जब पुली के केस में हम उसको टेंशन बोलते हैं, और नॉर्मल अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे रखी हुई है तो उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स के बारे में भी बात करेंगे हम, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी वेट होता है बॉडी का वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, और वेट की वजह से जो फोर्स होती है वो आती है आपके पास में mg। ठीक है, वेट की वजह से फोर्स क्या आती है, mg, और एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स क्या आती है, ma आती है आपके पास में हमेशा। ठीक है, तो वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, तो वेट की वजह से फोर्स भी क्या लगेगी, नीचे की साइड, मास की वजह से, एग्जैक्ट वर्ड हम मास वर्ड यूज करेंगे। तो m2 के अंदर भी जो आपके पास मास की वजह से फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी, m2g। टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। अब अगर आपके पास ये पुली एक्सेलरेट कर रही है, जैसे पहले होता था ना कि कुएं के ऊपर एक रस्सी बंधी होती थी, हम पानी खींचते थे और पानी ऊपर आता था, ठीक ऐसे ही यहां पर होगा। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस वाली साइड ही आपकी पुली चलेगी। मान लिया इसमें यहां पर क्या है आपके पास में, m1 का मास m2 से ज्यादा है, तो ये पुली किधर की साइड चलेगी, ये वाला जो आपके पास में रोप है ऊपर चली जाएगी, और ये वाला हिस्सा आपका नीचे आता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर आपके पास में अगर ये रोप ऊपर की साइड जा रही है तो मतलब एक्सेलरेशन कहां होगी, ऊपर की साइड में। एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स क्या लगती है, m इंटू में a, तो यहां पर आपके पास में एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, और वो किसके बराबर होगी, m2 इंटू में a के बराबर। ठीक है, यहां पर हम मास m2 ले रखा था तो मैंने m2a लिख दी। यहां पर वो आपके पास में जो रस्सी है वो नीचे की साइड आ रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो एरो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया, और इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, m1 इंटू में a।
ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं हम यहां से, ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। देखो अगर मैं यहां पर पहले इस ए बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये आपके पास में कोई ए बॉडी थी, इसके ऊपर क्या लग रहा था, m1g मास तो आपका नीचे की साइड लग रहा था, ऊपर क्या लग रही थी, टेंशन फोर्स लग रही थी, और एक्सेलरेशन कहां पर थी आपके पास में, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो एरो किधर था, नीचे की साइड। अगर वो बॉडी नीचे की साइड एक्सेलरेट कर रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो, ऊपर की साइड कर रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में एरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्सेस क्या क्या है। अगर ये बॉडी नीचे की साइड आ रही है, यानी रस्सी नीचे की साइड खींच रही है, तो मतलब वेट ज्यादा रहा होगा, तो यानी क्या है आपके पास में जो m1g फोर्स है वो क्या है, m2a से ज्यादा है, तभी तो ये फोर्स नीचे लग रही थी, ये भी फोर्स नीचे लग रही थी। अच्छा ज्यादा नहीं, क्या होगा, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या आपके पास में सेम है, तो m1g के अंदर जो m1a की वजह से फोर्स लगेगी वो हो जाएगी ऐड। टेंशन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो यानी माइनस हो जाएगी, और नेट फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास में 0। हम क्या करते हैं, t को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा m1g प्लस में m1a इज इक्वल टू टेंशन के बराबर हो गया। एक इक्वेशन आपके पास में ये बन गई, किसकी वजह से, ए बॉडी की वजह से। अब बी वाली बॉडी को ध्यान से देखो, जो बी बॉडी है इसके ऊपर भी मास तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, टेंशन कहां लग रही थी, ऊपर, और एक्सेलरेशन भी कहां पर हुई थी, ऊपर, क्योंकि किस तरीके से पुली मूव कर रही होगी, ऐसे मूव कर रही होगी ना, यानी यहां से चल के ये पुली ऐसे नीचे की साइड आ रही होगी, तो यहां पर आपके पास में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो नेट फोर्स क्या लग जाएगी, कहां पर बता दूं, नीचे बता रही हूं मैं, मान लिया क्या है, देखो m2g नीचे लग रहा है, लेकिन ये वेट कम रहा होगा आपके पास में, तो क्या होगा, तभी तो बॉडी ऊपर की साइड गई होगी। या यूं देख लो, दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन के अंदर कौन सी है, सिंपल लिख लो, मान लिया मैंने लिख दिया m2g, इधर मैंने लिख दिया पहले की तरह। अब m1a फोर्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में थी तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, टेंशन भी अपोजिट डायरेक्शन में थी तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है हमारे पास में। तो अब देखो t को मैं अगर उधर ले जाऊं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, m2g माइनस का m1a इज इक्वल टू t। एक इक्वेशन आपके पास में ये बन गई, तो ये तो बन गई आपके पास में दो इक्वेशन जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर मदद करेंगी। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में। हाँ आगे चलते हैं, अब इसके नेट रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये तो अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करना हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे देखो जो नेट रिजल्ट्स हमारे पास में होते हैं, नेट रिजल्ट क्या है आपके पास में, देखो नेट रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपको ऐसे केस के अंदर नेट एक्सेलरेशन निकालनी है और अगर आपके पास में m1 मास m2 से ज्यादा है तो फॉर्मूला हो जाएगा m1 माइनस का m2 अपॉन में m1 प्लस का m2 मल्टीप्लाई में g। ये क्या होता है, ऐसे दो बॉडी के सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन निकालने का जनरल फॉर्मूला। टेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2m1 इंटू में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में g, ठीक है। अगर यहीं पर ही क्या हो जाता, m2 का मास m1 से ज्यादा होता तो एक्सेलरेशन के अंदर क्या आ जाता, m2 माइनस का m1 अपॉन में m1 प्लस का m2 इंटू में g हो जाता। टेंशन की वैल्यू सेम रहती है, यानी टेंशन के लिए फॉर्मूला आपका सेम रहता, ये वाला, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलेज हैं आपके पास में। अब आती है एक नेट फोर्स, तो ध्यान से देखो आपके पास में, ये मैंने कुछ ज्यादा ही होच पोच कर दिया ना, देखो कुछ इस तरीके की फिगर थी अपने पास में, थी ना ऐसी। तो अब यहां पर देखो, यहां मैंने टेंशन आपको रिप्रेजेंट कराई थी, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए एक बार टी यहां पर लिखा था। देखो अब क्या होगी, यहां पर जो नेट फोर्स लग रही होगी ना इस पूरे की वजह से, वो लगेगी आपके पास में अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ऊपर की साइड नेट फोर्स लगेगी, और जो वो नेट फोर्स होगी ना वो आपके पास किसके बराबर होगी, वो होगी 2t के बराबर। क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों t यहां पर जुड़ जाएंगे, किसके बराबर होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यानी यहाँ पे नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, 2t लग रही होगी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में t लिखा था समझाने के लिए कि यहाँ पर दोनों के दोनों t एक साइड जुड़ रहे हैं यानी 2t, तो नेट फोर्स जो लग रही होगी वो क्या लगेगी, 2t, ठीक है अपने पास में, क्योंकि ऊपर की साइड ही लगेगी ना नेट फोर्स। तो जब आपको नेट फोर्स का फॉर्मूला निकालना हो तो वो क्या हो जाता है आपके पास
2 और टेंशन के साथ वाला फॉर्मूला, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4m1 इंटू m2, m1 प्लस में m2 इंटू में g। हालांकि फोर्स का फॉर्मूला पूछा नहीं जाता है हमसे ज्यादा, बट ये क्या हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला। पूछा जाता है तो सिर्फ एक्सेलरेशन का और आपके पास में टेंशन का। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप m1 किसको मानो, m2 किसको मानो। हमेशा ज्यादा मास वाले को m1 मान लो, कम वाले को m2 मान लो, तो दो फॉर्मूले इसके अंदर अपना काम निपट गया, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां तक की बात। तो ये वाला आई थिंक ये वाला केस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी जैसा ही सेम केस ऐसे फिगर बना के भी वो उलझा सकता है। दो फॉर्मूले अपने ये हो गए, वो क्या करेगा कि यहां पर कोई सीलिंग थी आपके पास में, ठीक है, यहां पर वो दो पुली लगा देगा, एक पुली उसने यहां लगा दी, एक पुली यहां पर लगा दी, और यहां पर आपके पास में क्या है, कोई ब्लॉक है, मान लिया ए ब्लॉक था आपके पास में, इसका मास था m1, ये कोई बी ब्लॉक था आपके पास में और इसका मास क्या था, m2 था। तो ऐसे केस के अंदर भी सेम यही वाले फॉर्मूले क्या होते हैं आपके यूज होते हैं। सेम क्या होगा, इधर आपके पास में टी टेंशन आएगी, यहां पर भी टी टेंशन आएगी, और नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ऊपर आपकी F हो जाएगी, जो किसके बराबर होगी, 2T के बराबर होगी। ठीक है, यहां तक की बात। जनरली यहां पर आपको 2T नहीं लिखा मिलता, हम T से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 पुली सिस्टम के अंदर भी सेम फॉर्मूलाज हमारे लगते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस वाली वीडियो के अंदर हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट में करेंगे जो ग्राउंड पे रखा हुआ था उस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं।